नॉय उसकी तरफ देख रहा होता है, थी भी उसकी तरफ देखता है। नॉय कहता है ए वान लापा, तो थी कहता है दिल में कि अब वान लापा की स्टोरी स्टार्ट होगी और मुझे नहीं पता ये किस तरह से स्टार्ट होगी, और इस टाइम पे मैं इससे डरा हुआ भी हूँ और मुझे गुस्सा भी आ रहा है जो इसने मेरे साथ किया था। उसके बाद वो कहता है मुझे स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए ताकि मैं इसके साथ डील कर सकूं। उसके बाद वो मन में नॉय बात ब्लू कहता है। नॉय उसे एक पिलो मारता है और कहता है तुम वहीं पे खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे। तो थी कहता है कि मेरा नाम थ्यूआ है और तुम मुझे सिर्फ थी भी बुला सकते हो और मैं तुम्हारा ट्यूटर हूँ। तो नॉय कहता है सिर्फ थी, मुझे तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, मैं जानना नहीं चाहता। और थी से स्माइल करके देखता है। वो कहता है सिर्फ थी नहीं, सिर्फ थी बोलना है तुमने। तो वो कहता है तुम समझते हो तुम्हारा नाम इंटरेस्टिंग है क्या, थी। उसके बाद वो कहता है कि डॉर्की, गुफी, गुफी का मतलब बेवकूफ़ होता है। तो थी कहता है तुम गुफी किसे बुला रहे हो। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मैं तुमसे बड़ा हूँ। वो उठता है और उसके पास आता है। थी डरने लग जाता है और थी कहता है अच्छा अच्छा तुम मुझे जो चाहो बुला सकते हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। नॉय वहाँ से गुजर कर चला जाता है। तो थी पीछे से उसे कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। लेकिन वो चला जाता है। थी नॉय का रूम देखने लग जाता है। जब वो इधर उधर देख रहा होता है तभी उसे वो जेड गॉड पेंडेंट दिखता है जो उसने दिया था नॉय को। तो वो उसके पास जाता है, पहले पीछे देखता है ताकि नॉय ना आ जाए। उसके पास जाता है और उसे निकालने ही वाला होता है कि पीछे से नॉय आ जाता है और कहता है गर्मी है ना। तो थी पर्दे हटाने लग जाता है और कहता है हाँ गर्मी है, इसलिए तो मैं पर्दे हटा रहा था ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके। तो नॉय कहता है मुझे तुम्हारे साथ कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो ठीक कहता है क्या। नॉय कहता है इस रूम में मुझे तुम्हारे साथ कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो ठीक कहता है 2 घंटे। ठीक कहता है लेकिन मेरे पास एक स्पेशल ऑफ़र है, हम 1 घंटा पढ़ेंगे। तो नॉय कहता है तुम मेरी मॉम का पैसा वेस्ट करना चाहते हो, पैसे तुमने 2 घंटे के लिए पढ़ाओगे मुझे 1 घंटा, हाँ क्या समझते हो तुम। उसके बाद वो कहता है कि तुम बहुत अमीर हो चुके होगे इस तरह से कस्टमर को धोखा देते देते। तो ठीक कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो कहता है 2 घंटे ही हम पढ़ेंगे। उसके बाद वो कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं, इससे तुम्हारा पैसा वेस्ट नहीं होगा। फिर वो कहता है कि मैंने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया है, तुम M4 क्लास में हो ना। तो नॉय गुस्से से बोलता है हाँ। वो डर जाता है। फिर वो कहता है अच्छा आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तुम्हारे हिसाब से, जिस चीज़ पे तुम फोकस करना चाहते हो, जौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। तो नॉय कहता है कि मैं पाम के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, चाहे छोटी हो बड़ी हो, जो चीज़ उसे पसंद है, जो चीज़ उसे नहीं पसंद, तो उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक कहता है लेकिन ये तो स्कूल के बारे में नहीं है ना। उसके बाद वो कहता है कि मुझे पाम के बारे में जानना है, मैं M4 क्लास में हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से पढ़ नहीं सकता क्या, जो मुझे पढ़ना है, जो मैं चाहता हूँ कि पढ़ना चाहता हूँ और मुझे लगता है मैं M4 में हूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी से पढ़ूँगा। और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम अगर मुझे यही सब कुछ पढ़ाना चाहते हो तो मैं नहीं पढ़ूँगा, क्या मैं अपनी मर्ज़ी से चूज़ नहीं कर सकता। तो ठीक कहता है ये तो बहुत कन्फ्यूज़िंग है और मुझे तुम गिल्टी फ़ील करा रहे हो। तो नल कहता है तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते थे वान। जैसे वो वान बोलता है थीदा से वान लापा बोलता है, वो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। उसके बाद वो कहता है अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। वो बुक्स निकालता है। नॉय उसकी तरफ देखता है और कहता है अगर तुम्हें मुझे स्कूल की चीज़ें ही पढ़ानी है तो मैं तुम्हारे पास नहीं पढ़ूँगा, इससे अच्छा तो अहम थ्यू से मैं पढ़ लूँ। उसके बाद वो चाबी उठाता है और कहता है निकल जाओ यहाँ से, और कहता है कि एक दिन का पैसा वेस्ट भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कहता है कि मैं तुम्हारे पास इस तरह से नहीं पढ़ूँगा, और गुस्से से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। ना नाय बाहर जा रहा होता है, थी पीछे से आता है और उसे रोकता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुमने आज की क्लास नहीं ली और मैं तुम्हारी मॉम को क्या जवाब दूँगा। हाँ बताओ मैं आगे क्या करूँ। तो नाय कहता है तुम मेरे से चाहते क्या हो, तुमने भी मेरा टाइम लिया है, तुम बहुत ही चिपकू हो। उसकी तरफ देखने लग जाता है। ठीक कहता है कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें पढ़ाने आया था तो तुम्हें आज तो पढ़ना ही पड़ेगा। तुम्हारी मॉम को मैं क्या जवाब दूंगा, हाँ बताओ। उसके बाद वो कहता है तुम मुझे डराओ मत मॉम का नाम लेके। वो कहता है कि तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी मॉम को बताना पड़ेगा कि तुम किस तरह से पढ़ना चाहते हो, इससे तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। नॉय उसे पकड़ के अपनी मॉम के पास ले जाता है और कहता है आंटी टीम ये क्लास ख़त्म करना चाहता है, ये क्लास नहीं लेना चाहता।
तो आंटी टीम गुस्से में खड़ी होती है। नीत कहती है मैंने कहा था ना ये नहीं कर पाएगा। तो ठीक कहता है मुझे लगता है मैं इसके काबिल नहीं हूँ, इसे पढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तो आंटी टीम कहती है मैं समझ सकती हूँ। ठीक कहता है मैं आपके पैसे आपको दे दूँगा। आंटी टीम कहती है नहीं नहीं रहने दो, और जब तुम जाने लगो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें खाना भी दूँगी, तुम खा लेना। फिर वो नीचे कहती है इसके लिए टेबल लगाओ और तुम खा के जाना। ठीक कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है। और आंटी टीम नॉय को कहती है कि जाओ इसे इसके डॉर में छोड़ के आओ, तुमने इसका टाइम वेस्ट किया है इसलिए। तो नॉय कहता है आप ऐसे कैसे कह सकती हैं आंटी टीम। ठीक कहता है रहने दीजिए मैं चला जाऊंगा, लेकिन नॉय उसे गिरबान से पकड़ के वहाँ से खींच के लेके जा रहा होता है। थी आंटी टीम को कहता है गुड बाय, मैं फिर से आपके रेस्टोरेंट में आऊँगा। नीत कहती है इससे अच्छा तो मैं ही पढ़ा लेती हूँ उसे आंटी टीम। तो आंटी टीम कहती है तुम दोनों मुझे आंटी क्यों बुला रहे हो, मैं तुम दोनों की मॉम हूँ। ठीक कहता है मैं खुद ही चला जाऊँगा, तुम्हें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नॉय कहता है मैंने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया है और मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा। ठीक कहता है लेकिन तुमने तो तोड़ा था, तुम पाम को तंग कर रहे हो। नॉय कहता है मैंने प्रॉमिस नहीं किया था और वैसे भी ओ को मैं तंग नहीं करता, ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। तो ठीक कहता है ये तो बिल्कुल जैड गॉड पेंडेंट की तरह है, बहुत कुछ बोलता है। फिर ठीक कहता है कि मैं खुद चला जाऊँगा, यहाँ पे थोड़ा-सा चिल करूँगा, इधर-उधर घूमूँगा। तो नॉय कहता है कि तुम फिर से पानी में गिर गए तो? उसके बाद वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने के लिए, वीक ट्यूटर। और वो कहता है जल्दी से बैठो। व्यू उनकी तरफ स्माइल करके देख रही होती है। थी वहाँ से भागने लगता है तो नॉय कहता है अगर तुम भागोगे तो मैं तुम्हें पकड़ के वापस लेके आऊँगा। तुम क्या चाहते हो, मूवी वाला सीन बनाओ, जल्दी से इधर आओ और बैठो, हम चलते हैं। तो ठीक कहता है अच्छा ठीक है, मुझे डाँटो मत, मैं बैठ रहा हूँ। जब वो बैठ जाता है फिर वो कहता है हेलमेट किधर है? तो नॉय कहता है क्या? तो ठीक कहता है हेलमेट। तो नॉय कहता है तुम तो बहुत ही कोई तंग करने वाले हो। उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। फिर वो उसे बाइक दे के वहाँ से जाता है हेलमेट लेने के लिए। तो ठीक कहता है ये कभी नहीं बताता, कुछ बोलता ही नहीं है और अपना काम करता रहता है। उसके बाद वो जा रहे होते हैं। ठीक कहता है प्लीज़ आहिस्ता चलाओ, मुझे डर लग रहा है। उसके बाद वो एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे थ्यू आता है और वह कहता है मुझे लगा था आप आएँगे ही नहीं। और ठीक कहता है कि तुमने तो कहा था हम अपने-अपने रास्ते जाएँगे। नॉय कहता है अपने-अपने रास्ते, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊँगा और तुम थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते क्या? उसके बाद च्यू कहता है ये इसने कुकिंग पॉट अपने सर पे क्यों रखा हुआ है? थ्री दूसरी साइड पे फेस कर लेता है। नॉय कहता है कि मुझे नहीं पता। नॉय वहाँ से चला जाता है और जहाँ पे फाइट हो रही होती है वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है। उसके बाद च्यू कहता है कि तुम यहाँ पे बैठे हुए चलो उधर चलते हैं इकट्ठे। ठीक कहता है कि मैं तुम लोगों को मारूँगा, मुझे ना ले के जाओ। वो कहते हैं हाँ बड़ा बहादुर बन रहे हो तुम तो। फिर उसे खींच के वहाँ से लेके जाते हैं नॉय के पास और वहाँ पे जाके उसे छोड़ देते हैं। नॉय कहता है वैसे तो तुम बहुत वीक हो, अगर तुम्हें कोई बुली करेगा तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, लेकिन ये वर्ल्ड ऐसी है जहाँ पे लड़ना पड़ता है। ठीक कहता है कि इससे बुरी जगह कहाँ पे होगी। नॉय कहता है मैं तुम्हें फाइट करना सिखाऊंगा, अगर तुम जीत गए तो तुम हरी क्लासेस में लूँगा बिना किसी एक्सक्यूज़ के। और कहता है ठीक है ना जेमिनियन, ठीक है ना। ठीक कहता है जैसे मैंने सोचा था वैसे हुआ, इसने मेरा नाम सही से नहीं लिया, कभी वान लापा, कभी जरूनी और कभी जेमिनियन। ये मेरा नाम सही से लेता ही नहीं है और अब पता नहीं कहाँ से नाम लेके आ जाता है जो मेरी पर्सनैलिटी के साथ सूट नहीं करते। फिर वो नॉय की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन ये जो लड़का है इसके साथ मैं बहुत अच्छे से मैच हो रहा हूँ। और कहता है कि इसका हेयर स्टाइल, इसका ड्रेसिंग सेंस और इसका बोलने का तरीका भी इतना अच्छा है। उसके बाद वो कहता है कि ये बहुत ही गुड लुकिंग है, बिल्कुल विंटेज एज की तरह। नॉय कहता है तुम काफ़ी देर से मुझे देख रहे हो, इतना भी इम्प्रेस ना हुआ करो मेरे हर एक्शन से। फिर वो कहता है तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं हाँ समझूँ ना। उसके बाद सब चीखने लग जाते हैं और खुश हो जाते हैं। फिर वो नॉय का नाम लेने लग जाते हैं और नॉय उस सर्कल के अंदर चला जाता है। थी वहाँ से भागने लगता है। थी उसे पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम इस सर्कल से बाहर आए तो तुम हार जाओगे। फिर वो उसे सर्कल में धक्का देते हैं। वो कहता है टाइम स्टार्ट हो गया। थी कहता है टाइम है कितना है और अगर हम दोनों ड्रॉ कर गए तो कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो थी कहता है यहाँ पे 3 बारी होती हैं, जिसमें से 2 जीतेगा वो जीत जाएगा और जहाँ पे ड्रॉ नहीं होता मरना ही यहाँ पे हारना होता है। तो सब नॉय का नाम ले रहे होते हैं। नॉय कहता है खामोश हो जाओ इशारा करके। फिर वो थी के पास जाता है और कहता है देखो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, ऐसे सर नीचे झुका के अपने दुश्मन के सामने मत खड़ा हुआ करो, अगर तुम ऐसे खड़े रहोगे तो तुम कमज़ोर दिखोगे। और फिर उसे कहता है तुम्हें ये करना पड़ेगा और कहता है ऊपर सर उठाओ और लड़ाई करो।
फिर वो उसकी तरफ नीचे से देखता है और उसका सर ऊपर करता है और देखता है और कहता है, तुम रोने को जा रहे हो क्या? तुम रोने लगे हो? तो ठीक कहता है, नहीं मुझे रोना नहीं आ रहा। फिर वो उसका फेस अपनी तरफ फिर से करता है और कहता है, अगर तुम इस तरह से अपनी वीकनेस दिखाओगे तो तुम फाइट कैसे करोगे? फिर वो उसके आंसू पोंछता है और कहता है, देखो अगर तुम इस तरह से रोते रहोगे तो तुम्हारे एनिमी को पता चल जाएगा तुम्हारी वीकनेस और तुम्हें वो जल्दी हिरा देगा और ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं रोना चाहिए। और फिर वो उसे कहता है कि तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। थ्यू कहता है कि टाइम ख़त्म हो गया, तुम दोनों ड्रॉ कर चुके हो, अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। सब उसे कह रहे होते हैं कि पंच करो, पंच करो। नॉय कहता है, मुझे पंच करो, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, तुम मेरे फेस पे कहीं पे भी मार सकते हो और तुम जीत जाओगे। उसके बाद थी वैसे ही खड़ा होता है, सब कह रहे होते हैं मारो से, मारो से। पार्ट 1 मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मुझे यहाँ पे भी सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू।